हेलो एवरीवन, स्वागत हमारे एक नए वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप नई दुकान खोलना चाहते हैं तो क्या तैयारी करना है आपको दुकान खोलने से पहले। नई दुकान खोलने से पहले क्या तैयारी करना है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बताते हैं आप लोग को, पहला चीज़, सबसे यूनिक चीज़ क्या होता है आप लोग सबको पता है। सबसे यूनिक चीज़ होता है लोकेशन। क्योंकि आप लोग मार्केट में देख रहे होंगे कि जिसका लोकेशन बेस्ट है उसी का दुकान बेस्ट चलता है। आप लोग हमेशा एक कोशिश ये करिएगा कि अगर मार्केट में लोकेशन बेस्ट मिले तभी आप दुकान ओपन करिएगा, या तो फिर दूसरे मार्केट में जगह खोजिएगा। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती उसी मार्केट में आपको आना है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपके जो कंपटीटर रहेंगे मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले जाके बैठ के खोल के बेचेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा कंपटीटर कौन है। उसको हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि हमारे आगे कंपटीटर कौन सा है, तो उसका लोकेशन क्या है, उसकी दुकान आप लोग बहुत बार देखे होंगे, कई मार्केट में आप लोग जाते होंगे खुद, तो देखते होंगे जिसका मार्केट में दुकान लोकेशन बढ़िया स्थान पे है उसी का दुकान बेस्ट चलता है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो सबको क्लियर है, फंडामेंटल, कि आपका दुकान का लोकेशन बेस्ट होना चाहिए तभी दुकान चलेगा। फिर दूसरा स्टेप क्या आता है, आपकी सबसे मेन स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, सामान का लाना कहाँ से है, किस रेट में आना लाना है। सबसे मेन चीज़ क्या होता है, आज की डेट में लोग व्यापारी सही ढूंढ नहीं पाते। तो आपको बहुत कुछ, मतलब कुछ दिन पहले से ही आपको मार्केट में जा करके, हर मार्केट में विजिट करके, अगर आप सही सप्लायर को पकड़ेंगे तभी आप सही माल दे पाएंगे, सही रेट से दे पाएंगे। ऐसा अगर आप सही सप्लायर नहीं पकड़ेंगे, सही माल नहीं दे पाएंगे, सही रेट नहीं दे पाएंगे, सही डिजाइन नहीं दे पाएंगे, तो आपको क्या करना है, विश्वास बनाने के लिए कस्टमर, देखिए आप अगर नया दुकान खोल रहे हैं तो आपको ये तैयारी करना एकदम ज़रूरी है। आपको हमेशा कोशिश करना रहेगा कि अगर आप सही सप्लायर को पकड़ेंगे तो आपको हर हफ्ते या फिर हर डे एक नया डिजाइन ला के वो देगा और एक नई अच्छी क्वालिटी का सामान आपकी दुकान पे पहुंचाएगा। उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि आपको एक उचित सामान उचित रेट पे दिया जाए, ठीक है। तो आप भी आगे उचित रेट पे दे सकेंगे। कोई भी कस्टमर आपके यहाँ आता है तो भाई, अगर आप मार्केट से कुछ डाउन या फिर मार्केट से कुछ अच्छा सामान या प्रोडक्ट कम रेट में नहीं देंगे तो लेगा नहीं आपको आपका। तो आपको सबसे पहला काम करना है, सप्लायर को ढूंढना है, बढ़िया सप्लायर को। और तीसरा चीज़ क्या है, बहुत लोग होते हैं जितनी पूंजी रहती है तुरंत पूरा लेकर बैठ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले डिसाइड करना है कि हम आपको आपको अपने दुकान में क्या रखना है, किस रेंज में काम करना है आपको, ठीक है। आपको पूरा डिसाइड करना है आपको किस रेंज में काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप डिसाइड भी ना किए हों और फिर आपके पास जितनी पूंजी हो 10 लाख 5 लाख सारा आइटम में झोंक दें। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको किस रेंज में काम करना है। आपको जेंट्स में काम करना है, लेडीज में काम करना है, मेंस वेयर में, किस रेंज में काम करना है, क्या रखना है, लोकल रखना है, ब्रांडेड रखना है। आपको अपने मार्केट के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसकी तैयारी आप लोग पहले से ही करिए। आप लोग इसकी तैयारी आपको पहले से करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको पहले से जब आपका क्लियर रहेगा कि हमारे यहाँ मेंस वियर खुलेगा तो आप मेंस का प्रचार करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा A to Z, जैसे मेरा क्या है, मेरे पास हर आइटम अवेलेबल है। तो आप खोलने से पहले आप डिसाइड करिएगा पहले आपके पास आइटम क्या रहेगा। और इसके बाद सबसे अहम चीज़ क्या है, आपका प्रचार और प्रसार। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका दुकान खुलेगा उसी दिन आपका प्रचार होगा, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको जब दुकान खोलना उसके 20 से 30 दिन पहले आपको प्रचार करना अपनी दुकान का बैनर लगाना है। क्योंकि जो भी कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा बहुत विश्वास के साथ आएगा, वो एक उम्मीद के साथ आएगा कि हमारे आपके यहाँ अगर नई शॉप ओपन हो रही है तो ये सामान आपके यहाँ मिलेगा। जिस प्रकार से आप प्रचार और प्रसार करेंगे उसी प्रकार से आपके पास आपके जो कस्टमर है जुड़ेंगे आपसे, ठीक है। ये तो अगर आप नई दुकान खोल रहे हैं और एकाएक किसी को बुलाएंगे तो आएगा ही, लेकिन उतना अच्छा प्रचार एंड प्रसार नहीं रहता। और अगर आप पहले से प्रचार एंड प्रसार करके पूरा व्यवस्था करके बुलाएं कस्टमर, तो कस्टमर उस दिन का दूसरा ही इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपको हमेशा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन सब पे एक्टिव रहना है कुछ दिन पहले से ही। ऐसा नहीं है कि आपको जिस दिन दुकान ओपन हो उसी दिन एक्टिव होना है। कुछ दिन पहले से ही आप जुड़िए, फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रचार करिए। मैं आपसे क्या बोला, आप अपने मार्केट में प्रचार करिए, बैनर पे प्रचार करिए, बैनर बनवा के मार्केट में लगवाइए। और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो
आप चलाते हो अपने दुकान के नाम से बनाइए, एक प्रचार करिए। आपको जो भी आपके पास नया नया डिजाइन, नया नया मॉडल आए, उस सबको आपको दिखाना है। आप ये मत अगोरिए कि मेरी दुकान कब ओपन होगी। आपकी दुकान अगर ओपन होगी 1 महीने बाद, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने बाद ही काम करना है। आप आज ही से काम शुरू करिए आप लोग, तभी बिजनेस में सफलता पाएंगे, व्यापार में सफलता तभी आप पाएंगे। ठीक है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं खोल के बैठ जाऊंगा और कस्टमर आते रहेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और इसके बाद और आखिरी स्टेप क्या होने वाला है, सबसे तगड़ा स्टेप क्या होने वाला है, आपकी जो शॉप का बाहर का जो व्यू रहेगा वो बहुत ही वेस्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा सिंपल हो, सादा हो, कुछ लगा ना हो। तो आपको क्या करना है, तो आपको जो पहले आपका जो बाहर का फ्रंट वाला लुक रहेगा, वहाँ पे यूनिक यूनिक आर्टिकल आपको लगाना, जो आपके ट्रेंड में, आपके दुकान पे ट्रेंड या फिर सबसे बेस्ट आर्टिकल हो, उसको लगाना है। और आपको अपने कस्टमर का ध्यान सबसे अहम पूर्वक रखना है, क्योंकि आपका कस्टमर ही आपका व्यापार चलाएगा। कोई दूसरा आपका व्यापार नहीं चलाएगा, आपका कस्टमर ही आपका व्यापार चलाएगा। तो आप कस्टमर को आप भगवान के बराबर का दर्जा दीजिए। और एक चीज़ और, कस्टमर को ज़्यादा उधार मत दीजिएगा। अगर कस्टमर को आप उधार देंगे तो कस्टमर आपका नहीं होगा।